तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना शौक ने लुटेरों के साथ अच्छे से फाइट करता है और काफी सारे लुटेरों को मार डालता है। जो बाकी सोल्जर्स हैं वो भी लुटेरे लोग को मारते हैं। कुछ ही समय में सारे के सारे लुटेरे ना खत्म यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे खत्म होता है, लुटेरे लोगों ने काफी सारे बिजनेसमैन को पकड़ के यहाँ पे रखा था। तो गवर्नर जा को मालूम चलता है 25 बिजनेसमैन यहाँ पर जल्दी से रस्सी खोलो, उनको आजाद करवाओ। तो रस्सी खोल कर ना उनको आजाद करवा दिया जाता है। जैसे लोग आजाद होते हैं ना, हाँ तो वैसे ही बताता भी एक टेंशन मतलब गवर्नर जांग मेरा नाम यहाँ पर इंपेरियर कोड का गवर्नर यहाँ पर हूँ, तुम लोग को सही सलामत पहुंचा दूंगा। तो सब लोग कहते हैं गवर्नर जांग आपका बड़ा शुक्रिया। और बाद में कुछ बंदर लोग की लाशें भी यहाँ पे थी, लुटेरे लोग की लाश यहाँ पे थी, प्लस सोल्जर्स की लाशें यहाँ पे थी। तो ये भी कहते जल्दी से जाओ और लाश को दफना दो। तभी हमारा शौक कहता है 2 मिनट रुको यार, मुझे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है, आप लोग को नहीं लगता क्या? जीएन कहता भाई क्या गड़बड़ यहाँ पर? लुटेरे लोग यहाँ पे थे जिनका काम है भाई बंदर लोग को लूटना और उनको यहाँ पे मारना। हमारा मेन कटक है तो भाई लूटना, उनको जान से यहाँ पे मारना। लेकिन आप लोग को गड़बड़ यहाँ पे नहीं लगा। जो सोल्जर्स है ना, सोल्जर्स की मौत हो चुकी है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो बाकी लोग है ना, बाकी लोग यहाँ पे सही सलामत है। और सामान जो लूटा हुआ था ना, वो सामान भी वैसा का ही वैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। उन सालों ने सामान खोल के भी यहाँ पे नहीं चेक किया कि सामान ठीक है या नहीं है। जो सुनते ये लोग कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, उनको टाइम नहीं मिला। जैसे उन्होंने लूटा वैसे हम लोग भी यहाँ पे आ गए। हमारा मेन कटक कहते हैं कि ना लूटते ही डायरेक्ट लोग चेक करते हैं, उनको ज्यादा टाइम की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनका जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद सामान था ही नहीं। ये जो लोग यहाँ पे जिंदा है ना, उनमें से कोई एक बंदा उनका मकसद यहाँ पे था और बिना उस बंदे का पता लगाए और बाकी बंदों को मार नहीं ना सकते थे। इसके लिए उन्होंने सारे बंदे को जिंदा यहाँ पे छोड़ा और कोई एक बंदे की तलाश थी। और जैसे एक बंदा मिल जाता ना, वो बाकी बंदों को मार यहाँ पे देते। लेकिन बाकी बंदों को मारने से पहले हम लोग बीच में यहाँ पे आ गए। तो चलो इन बंदे लोग से सवाल यहाँ पे पूछते हैं। तो एक बिजनेसमैन आगे आता है और कहता है हेलो, जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, मैं तो उसका ही बिजनेस यहाँ पे करता था, उसी का सामान में टेलीपोर्ट करवा रहा था। और एक जब बिजनेस तुम करने जाते तो रास्ते में लुटेरे लोग भी हमला कर देते, तो लुटेरे हमला यहाँ पे ना करे इसके लिए मिस्टर जाओ नाम के कमाल के बंदे थे, हमारी टीम के कैप्टन यहाँ पे थे। वो लोग हमेशा बंदे लोगों को ना सेफली पहुंचाते रहते। हाँ तो वो सेफली पहुंचा रहे थे, हम उनके साथ यहाँ पे मिल गए। लेकिन इस वक्त ढेर सारे लुटेरों ने हमला कर दिया, वो बेचारे भी टिक नहीं पाए। हमारा मैं कहता चलो ठीक है तुम पीछे हटो, तुम आगे आओ। तो एक एक करके जो भी बिजनेसमैन यहाँ पे थे ना, सबसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबके सब बिजनेसमैन यहाँ पे थे, जो लोग ना कोई बिजनेस करने के लिए या तो बाहर जा रहे थे या बाहर से कोई सामान लाने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो जो लड़की यहाँ पे थी ना, ये लड़की एक मासूम सी लड़की, बताओ यार तुम अकेले क्या करने जा रही थी? जो सुनते ये भी बताना चालू करते, जो क्यों जू एरिया है ना, उस एरिया में मेरे पति बहुत पहले गए थे, वहीं पे कमाते वहीं पे खाते। बहुत पहले उन्होंने एक लेटर यहाँ पे भेजा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि भाई मैं अपने एरिया में हूँ, बहुत ही अच्छे से कमा रहा हूँ, बहुत ही पैसे मेरे पास है, काम करो तुम भी मेरी एरिया के अंदर आ जाओ, हम मिल के यहाँ पे रहेंगे। हाँ तो भाई हम मिल के रहने के लिए मैं जा रही थी। तो रास्ते में अकेले जाना काफी ज्यादा दिक्कत होता। तो मिस्टर जाओ के बारे में मैंने भी पता यहाँ पे किया। हाँ तो भाई मैं भी उनके साथ निकल गई थी। लेकिन रास्ते में देखो लुटेरे लोगों ने हमला कर दिया। हमारे में कहता को गड़बड़ यहाँ पे लगता है कि नहीं यार, इतना भी कोई बहादुर औरत नहीं हो सकती जो अकेले ही ना इन बंदे लोग के साथ निकल जाएगी। अगर कोई नॉर्मल सी औरत होती इसकी जैसी, तो आसपास जो मर्डर यहाँ पर हुआ सोल्जर्स का प्लस गुंडे लोग का, तो उनका देखकर भाई उल्टी आता, टेंशन में आ जाती। ये बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है, ना कोई उल्टी आई है और बिंदास यहाँ पे खड़ी है, जैसे कि इसने बहुत लोग का मर्डर होते हुए यहाँ पे देख लिया। यानी कुछ न कुछ तो दाल में गड़बड़ यहाँ पर है। मैडम सुनो यार, मेरे 2-4 सवालों के जवाब यहाँ पे दो। तो वो भी कहती है पूछिए। तो ये बताता है, मतलब सवाल पूछता है कि तुम्हारे पति का क्या नाम है। वो शांत कुछ बोलती नहीं, सोचने लग जाती है। हमारे में कहते हैं तुम्हारा पति क्यों जू में कौन से एरिया में रहता है, वो क्या काम करता है, वो कैसा दिखता है, वो कितना लंबा यहाँ पर है, महीने के कितने पैसे कमाता है। यानी पति से रिलेटेड है ना, बहुत ही ज्यादा सवाल यहाँ पे वो पूछने लग जाता है। वो सारे सवाल सुनने के बाद ना सोच रही थी, जवाब किसी का भी दे नहीं रही थी। और ऐसी सोच के ना 1-2 सवाल के जवाब यहाँ पे देती है। हमारा मैं कहता पकड़ी गई, जल्दी से भाई इसका पूछताछ करो। इतना कोई अपने पति के बारे में बताने से पहले नहीं सोचता, यानी ये झूठ बोल रही है। जो सुंदर वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज यार मेरे को ऐसा पूछताछ मत कीजिए। जो सुंदर हमारे में कहते हैं ना भाई अपने पति का एटलीस्ट नाम तो भाई तुम डायरेक्ट यहाँ पे बता देती, तुम वो भी नहीं बता रही हो। यानी भाई मेरे ख्याल से जो गुंडे लोग ने तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, बताओ क्या है तुम्हें ऐसी बात? जो लुटेरे तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं वो नहीं बताती। हमारा में कहते कमोन यार बता दो, ये बंदे तुमको दिखाई दे रहे, गवर्नर जांग यहाँ पे नाम है, गवर्नर। और गवर्नर की औकात ना किसी मिनिस्टर से भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। वो भी कहते सोचो तुम्हारे जैसा, मतलब मेरे जैसा इतनी हाई औकात वाला बंदा ना तुम्हारे सामने तुमसे पूछ यहाँ पे रहा है, जवाब यहाँ पे दो। तो वो भी फाइनली यहाँ पे कह देती है कि चलो ठीक है यार, प्लीज यार जल्दी से मेरे लिए न्याय यहाँ पे कीजिए, मुझे न्याय चाहिए था, इसलिए मैं क्यों जू एरिया के अंदर यहाँ पे जो एल्डर जी आंगे ना उनसे मिलने के लिए जा रही थी। मेरे पति के लिए मुझे न्याय यहाँ पे चाहिए। तो हमने देखा भी था जब पहली बार ये लड़की आई थी ना, हमको क्या बोला गया था कि कोठी की मेंबर थी, फिर पति ने बना लिया अपना, लेकिन बाद में बूढ़ी हो गई तो पति ने छोड़ दिया। वो फेक कहानी थी जिसने बाकी बंदों को सुनाई थी। रियलिटी है ना, अब ये सामने से बताती कि मुझे अपने पति के लिए न्याय चाहिए था,
के लिए क्यों जो एरिया में एल्डर जियांग के पास जा रही थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर लोग भी पूछते बताओ तुम्हारे पति कौन है, तो ये बताती है जुओ मिंग उनका यहाँ पे नाम है। जैसे ये नाम सुनते ना वो लोग हिल जाते, अरे क्योंकि ये वही बंदा है जिसका मर्डर हो गया था। आपको याद होगा एक बंदा था, एक नाइट वॉचर था जिसने एक्सपोज किया था वो कमांडर को। जो कमांडर है ना लुटेरों को साथ मिलके लुटेरों को सामान यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। हाँ तो जिस बंदे ने खबर सुनाई थी बाद में उसका मौत हो चुका था। उस मौत का गड़बड़ हमारे वाई गोंग को जैसे लगा, हमारे वाई गोंग ने बोल दिया था कि जाओ जाके पता करो, तभी तो पता करने आए थे। ये उसकी बीबी यहाँ पर है तो ये भी चौंक जाते, जाहिर सी बात है। तो गवर्नर जांग भी कहता है कि अरे वाह गवर्नर जांग भी कहते तुम्हारे जो पति यहाँ पे थे, तुम्हारे पति एग्जैक्टली थे क्या काम करते थे, क्यों लगता है वो तुम्हारे पति को मारा गया होगा। ये भी कहते जो कमांडर था ना उस कमांडर पे शक है कि वो बुरा बंदा यहाँ पर है और मेरे पति एक्स कमांडर है, यानी पहले वही कमांडर थे फिर जाके नया कमांडर यहाँ पे बना जिसने शायद उनको मरवाया होगा। तो गवर्नर जांग भी कहते कि अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया, तुम उनकी बीबी हो तो जाहिर सी बात है तुमको बुरा यहाँ पे लगा रहेगा। और तुम क्यों जो एरिया में जा रही थी वहाँ पे जो एल्डर जियांग है ना उनसे सपोर्ट मांगने के लिए, तो एल्डर जियांग भी बस एक एल्डर यहाँ पर है, क्यों जो एरिया उनके अंडर में यहाँ पे उससे ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। छोड़ो तुमको ना सपोर्ट वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है मैं भी गवर्नर जाऊंगा उसी मामले के लिए मैं भी जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारे पति के लिए न्याय यहाँ पे कर सकूं। जो सुनते ही वो बीबी मालूम है क्या कहती है, वो कहती है मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप रियल बंदे हो सकता है कि आप भी बुरे बंदे यहाँ पर हो, तो मुझे सबूत यहाँ पे दिखाओ, आपके डॉक्यूमेंट और आपका जो सील है ना वो मुझे दिखाओ। तो जैसा ये लेन बाकी सोल्जर सुनते ना तलवार यहाँ पे निकाल लेता है अटैक करने के लिए। हमारा मैं कहता देखता रहे बाप रे यार ये लड़की तो बड़ी एक्सपीरियंस वाली है, इसको आइडिया है कि भाई सबूत के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं, सील यहाँ पे होते हैं, सीधा सीधा भरोसा नहीं करते। और कोई नॉर्मल सी लड़की होती ना वो सीधा सीधा भरोसा यहाँ पे कर लेती। ये कल्टीवेटर है क्या, लेट में सी नहीं यार, बॉडी से कोई पावर कोई भी और महसूस नहीं हो रहा, यानी ये लड़की कोई कल्टीवेटर नहीं है, नॉर्मल लड़की है, बस बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाली है। तो पता नहीं है गवर्नर क्या करेगा। गवर्नर तैयार हो जाता है इसलिए कहते जाओ मेरा डॉक्यूमेंट और सील यहाँ पे लेकर आ जाओ। हमारा मेकट भी चौक जाता है कि भाई यार अचानक से दिखाने को तैयार हो गया, बढ़िया यार जीएन कहते रुको मैं यूं गया यूं आया, लिटरली 2 सेकंड में आ जाता है। गवर्नर भी देख के हिल जाते हैं कि अरे बाप रे इतना तेज, तेरी बीबी तो फिर ज्यादा खुश नहीं रहेगी। फाइनली फिर जो औरत यहाँ पे थी ना वो सील यहाँ पे देखती है, देख के कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सच्ची में रियल गवर्नमेंट के बंदे यहाँ पर है। तो ये लीजिए वापस, शुक्रिया, अब मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास हो चुका। तो मैं शुरू से पूरी कहानी यहाँ पे बताती हूँ। हाँ तो मैं सच्ची में एक बस कोठे की मेंबर यहाँ पे थी और मेरे जो पति यहाँ पे थे ना उस समय आते थे, वो फिर धीरे धीरे ना वो मुझे अच्छे लगने लगे, रोज आने लगे और फिर मैं भी उनको लाइक यहाँ पे करने लगी। और बाद में ना उन्होंने पैसे देके मुझे कोठे से बाई यहाँ पे कर लिया और हम लोग अपनी जिंदगी ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जीने लगे। हमारे में कटा भी देखता अच्छा कोठे की मेंबर यहाँ पे थी क्या। आजकल जो कोठे के लोग रहते हैं ना नॉर्मल लड़कियों से ज्यादा स्पेशल रहते हैं क्योंकि उनको भाई कोरियोग्राफी आती है, पेंटिंग आती है और ये सबके चीज के बारे में उनको नॉलेज यहाँ पर है, तभी तो बिना कल्टीवेटर होते हुए भी इतना इसके पास है। ये भी कहते कि यहाँ पे अच्छे से जिंदगी जीने लगे। एक दिन मेरे पास आए, बोले कि देखना शायद मेरी जान है ना वो मुसीबत में आ सकती है, ये चीजें ना अपने पास यहाँ पे रखो, बाय चांस मुझे कुछ हो जाएगा ना तो किसी तरीके से क्यूंग्स वो एरिया में जाना, उस एरिया में ना जो एल्डर जियांग दिखेंगे ना उनको ये दे देना। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार देख सकते भाई कहानी में एक के बाद ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं ना, मजा आ जाता है। तो देखते आगे क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।